नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर के 2017 यानी कि 2017 का मिडवल हिस्ट्री का आंसर सॉल्व करेंगे आपके सामने दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ईजी है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध दोस्तों सर थॉमस मुनरो से है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था? तो आपके वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों ये आपके चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अंग्रेज में पहलवारी बंदोबस्त किस देश में लागू किया? अंग्रेजों ने पहलवारी बंदोबस्त किस देश में लागू किया दोस्तों? तो ये आपका पंजाब था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो उसके अनुयायी जो थे वो चैतन्य को विष्णु का अवतार मानते थे लोग। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? मतलब कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में होती है। ठीक है दोस्तों। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध, मतलब सती प्रथा समाप्त ना किया जाए इस चीज का विरोध जो करने वाला था वो आपके राधाकांत देव थे दोस्तों। बीजक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि बीजक कबीर की रचना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य दोस्तों इस्लाम को शुद्ध करना था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान मतलब सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के टंका एवं जीतल किसने प्रचलन किया था? तो यह प्रचलन करने वाला दोस्तों आपका सुल्तान इल्तुतमिश था। और सुल्तान इल्तुतमिश जो है दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित है, और इसके बाद इसका पुत्र आरम शाह शासक बनता है। परंतु उसके बाद जो है रजिया सुल्तान सॉरी पहले वो बनती है रजिया सुल्तान, उसके बाद में आरम शाह बनता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो आपका देवेंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है यह नारा दिया? मतलब तो ये आपका था आर्य समाज। आर्य समाज का मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा जो उस संगठन के लोग थे इनका ये बिलीव था। 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन विधवा विवाह का तीव्र पक्षधर था? तो विधवा विवाह का 19वीं शताब्दी में तीव्र पक्षधर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे दोस्तों। इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो वो आपके ख्वाजा मीर दर्द थे दोस्तों। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों। सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो मियां मीर को जो है हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं या संबंध रखते हैं? तो वो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है दोस्तों ज्योतिबा फूले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति की बात की गई है? तो आपके 9 प्रकार की भक्ति की बात की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो शक्तिशाली सेना रखना। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस स्थान पर की थी? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। दक्षिण का कौन सा राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था? तो विजयनगर। दक्षिण का एकमात्र यही राज्य था उस समय मिडिवल हिस्ट्री के पीरियड में कि जो समृद्ध और शक्तिशाली था। निम्नलिखित में से कौन दैत मत के समर्थक थे? तो माधवाचार्य जो है दैत मत के समर्थक थे दोस्तों। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो दोस्तों आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है दोस्तों। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने दोस्तों। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में। इकबालनामा ई जहांगीरी का लेखक कौन है? तो मुतामद खान। कौन है? मुतामद खान। दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसका जो है लिंक पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का अर्थ है सहिष्णु संसार। एकता का अर्थ है दोस्तों, तो एकता का अर्थ जो है एक
भूमि से जुड़ा हुआ है, एक प्रशासकीय अनुदान है इकता। हाजी बेगम कौन थी? तो हाजी बेगम जो है अकबर की माँ थी। तो दोस्तों ये हाजी बेगम ना होकर शायद गुलबदन बेगम होगा, नहीं सही सही है, हाजी बेगम होगा। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। निम्नलिखित में से प्रथम शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स वुड था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में लागू किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय जो है लॉर्ड कर्नवालिस था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे थे? तो तुलसीदास अकबर के शासनकाल में रहे थे। अकबर के मुख्य भवन कहाँ स्थित हैं? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। मुगल काल में भारत की जनता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, वो तो आज भी है। सती प्रथा समाप्त किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बहमनी राज्य में समृद्धि थी 14वीं शताब्दी में। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी का लेखक दोस्तों मिनहाज उस सिराज था। सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्या थी? तो सिस्टर निवेदिता जो है विवेकानंद की शिष्या थी। रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के लागू काल में लागू किया गया था? तो ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में लागू किया गया था दोस्तों। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था? तो अकबर के समय वकील जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के भक्ति संत कबीर रविदास धन्ना किसके शिष्य थे? तो ये दोस्तों रामानंद। कबीरदास किसके समकालीन थे दोस्तों? तो गुरु नानक और सुल्तान सिकंदर लोदी के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो आपका अकबर था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो सैयद अहमद खां थे। तुझ ए जहांगीरी का लेखक कौन था दोस्तों? जहांगीर था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई? तो आपकी तारीखे मुबारक शाही। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेज में अनुवाद किया था? तो वो था आपका जो है दोस्तों चार्ल्स विल्सन था। वो 1786 में ऐसा किया था, यानी कि ट्रांसलेशन किया था दोस्तों भगवत गीता का। मूल शंकर किसका नाम था? मूल शंकर दोस्तों दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? तो वो आपका जहांगीर था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में ढक्कन में भू राजस्व की दर थी 1/3। निम्नलिखित आधुनिक इतिहासकारों में से कौन यह कहता है कि आईने दहशाला वार्षिक बंदोबस्त थी? तो ये दोस्तों मुझे इसमें डाउट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और देख करके अगर जो किसी को कंफर्म मालूम हो तो हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आर्थिक सुधार किए और मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा दोस्तों। अकबर ने किस सिख गुरु को वर्तमान अमृतसर भूदान के रूप में दिया था? तो रामदास को। अकबर के दरबार में महानतम संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम दोस्तों रामतुन पांडे था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निर्गम सिद्धांत संबंधित है? तो धन निर्गम सिद्धांत जो है आपका दादा भाई नौरोजी से संबंधित दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक ज्योतिबा फूले से संबंधित है? तो आपका सत्यशोधक समाज है दोस्तों। निम्नलिखित ये मतलब सत्यशोधक समाज में कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा था एंड ही इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में कौन एक संत कृष्ण भक्ति शाखा में विश्वास रखने वाला था? तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा में विश्वास करते थे। निम्नलिखित मुगल अमीरों एवं सेनापतियों में से कौन एक हिंद कवि था? तो आपके था अब्दुल रहीम खान खाना। किसने कहा कि हिंदू धर्म रसोई का धर्म है? तो कहा स्वामी विवेकानंद ने। भारत में आने वाले प्रारंभिक सूफी सिलसिला था? तो था चिश्ती।
निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? तो आपका था निहाल चंद। सुंदर विलास किस संप्रदाय भक्ति संत की रचना है? तो आपकी रचना है ये दादू की। मतलब ये डाउटफुल है बट दादू शायद हो सकता है। प्रसिद्ध सूफी संत हामिद उद्दीन नागौरी संबंधित थे चिश्ती सिलसिले से, मतलब चिश्ती सिलसिले से। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। महिला शिक्षा के लिए प्रारंभिक प्रयत्न किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा दोस्तों। मज्म उल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई? मज्म बहरैन जो है दारा शिकोह द्वारा लिखा जाता है दोस्तों। और दारा शिकोह अपने भाइयों में सबसे योग्य था और सबसे ज़्यादा विद्वान था दोस्तों, परंतु उसे आप देखते होंगे कि औरंगजेब मार देता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से लोकप्रिय थे? तो गोपाल हरि देशमुख जो है दोस्तों वो लोकनायक नाम से जो है लोकप्रिय थे। दीवाने वजारतस विभाग था, ये वित्त विभाग था दोस्तों। निम्नलिखित शासकों में से कौन सबसे अधिक उदारवादी था? तो आपका अकबर था। सूफी संतों के अलग अलग स्कूल अथवा संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका था जो दोस्तों उसे हम सिलसिला नाम से जानते थे। किस नाम से? सिलसिला। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन सूफी संत कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे दोस्तों। सहना ए मंडी किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ी सही नहीं है? तो आपका ये आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन राय, ये सही सुमेलित नहीं है। उलेमा थे, उलेमा मुस्लिम साधु थे दोस्तों। ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था? उस्ताद ईसा खान। कश्मीर का अकबर कौन था, कौन जाना जाता है? तो उसे जैनुल आबदीन जो है उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है दोस्तों। किस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध हुए या भाग लिए? तो आपका जो था 1893 का था दोस्तों, जिसमें वो अपना पहला धर्म भाषण देते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, जितने लोग उनको सुनते हैं उस समय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? आइडर मद्रास। खलासा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों। अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित था? मिर्जा गुलाम अहमद से। संवाद कौमुदी के संपादक थे राजा राम मोहन राय दोस्तों। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से किया गया था। सन 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, किसने बताया? ये W.H. मूरलैंड ने बताया था दोस्तों। तूते हिंद किसे कहा जाता है? तोताए हिंद, अमीर खुसरो को दोस्तों। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। भारत से दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो वो लगाने वाला था दोस्तों आपका सिकंदर लोदी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता आपकी यात्रा किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता जो है भारत में किसके शासनकाल में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जबकि टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया, देखिए आप। तो यहाँ पर होगा मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी टंका बराबर था 48 जिंतल के। भारत की प्रथम रेलवे लाइन निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे से स्थापित किया गया था दोस्तों। मतलब इसी कंपनी ने जो है रेलवे लाइन बिछाया था, बनाया था और इसी को फंड दिया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 22 मई 1772 में हुआ था दोस्तों। गज ए इलाही प्रयोग किसने किया था? अकबर ने। मिरातुल अखबार किस भाषा में था? तो वो फारसी भाषा में था दोस्तों। मुगल कला में ढाका प्रसिद्ध था मलमल कपड़ा के लिए, मतलब मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है ना शायद, उसी के लिए। मिरातुल अखबार शुरू हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक की गई है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में प्रथम राष्ट्रवादी विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 2 आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अंशाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।